मुझे ऐसे लगता है कि मैं आजाद हो गया हूं और आदमी ही आदमी की आजादी होता है हाशमी साहब, लेकिन ये बात जेल वाले जाहिल लोग क्या जाने। जेल वालों का क्या है, ये तो मुर्दे तक बेच देते हैं। अभी यहां आने के लिए मुझे बाहर सिपाही को पैसे देने पड़े। खैर, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं मोटा हो गया था और जब मैं डॉक्टर बना तो मुझे रिश्ता नहीं मिलता था। आप मैरिड हैं? जी हाँ हाशमी साहब, मेरी एक बेटी है और मेरी बीवी डॉक्टर है। अब पता है, मैंने उससे शादी करने के लिए अपना वजन कम किया। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि सब्जी और दाल से चिढ़ने की सजा अल्लाह ने मुझे ये दी कि अब कई सालों से सब्जी और दाल पर हूं। बल्कि दाल भी क्या, बस दाल के नाम पे पानी होता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं जब तक इस जेल में हूं, मैं आपका बंदोबस्त कर दूंगा। आप बताइए क्या खाना चाहेंगे? नहीं हाशमी साहब, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने अपने मैदे को हल्का रखने का फैसला कर लिया। इसमें बड़ा आराम मिलता है। मगर आपको न्यूट्रिशियस और ताज़ा खाना चाहिए, इसलिए कि आप कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे। फिर क्या करेंगे? जब हम इस अमरीकी कब्र से बाहर निकलेंगे तो दुनिया की हर नेमत हमारे पास होगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि उसामा बिन लादेन रियलिटी है या मिथ? ही इज अ मिथ एंड रियलिटी बोथ। मुझे लगता है कि 9/11 अमेरिका ने खुद करवाया और बात उसामा पे डाल दी। इस बारे में कई थ्योरियां सामने आई हैं। आपकी तहकीक क्या है इस बारे में? इस तरह का जहाज उड़ाने के लिए 2 से 3 हजार घंटे की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जबकि जो रिसर्च सामने आई है वो ये कहती है कि उसामा आदमियों ने एक फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग ली थी। वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो जाकर जहाज को एक बिल्डिंग से टकरा दें। अब वैसे अब तो बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं इसके मुतालिक। अब कई थ्योरियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन हाशमी साहब मैं तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता। आप दे सकते हैं। आपने गुआंतानामो बे में बहुत कुछ देखा है। मैं अपनी किताब में कुछ नहीं लिखूंगा। हाँ, अगर लिखूंगा तो आपकी इजाजत से लिखूंगा। हाशमी साहब, आपको ये जान के हैरत होगी कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाली सुपर पावर एक औसत दर्जे की कौम है। एक अमेरिकन की सोच बहुत मीडियोकर होती है, बहुत सतही होती है। इंतहाई बुज़दिल कौम है वो, और अजीबो गरीब बातों से बड़े बड़े नताइज बना लेती है। मसलन ये कि मेरा कोट जिस दर्जी ने सिया था उसका नाम सनाउल्लाह था। उसका टैग लेकर 1 हफ्ता मुझसे पूछगछ करते रहे कि ये अल्लाह कोट पे क्यों लिखा गया। अमेरिकन को डफर भी कहते हैं, लेकिन अमेरिकन के ऊपर हुकूमत डफर्स नहीं कर रहे, उनके थिंक टैंक्स कर रहे हैं। आप तशरीफ तो रखिए डॉक्टर साहबा। माशाअल्लाह, आप बहुत शफीक डॉक्टर हैं। आप तो बिगड़े हुए केसेस को ठीक कर लेती हैं, तो इस केस ने आपको इतना प्रॉब्लम क्यों दिया है? डॉक्टर की एक बात से अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी ठीक हो जाती है। मगर जब मरीज ही बीमार हो तो शफा कैसे हो? मैं आपका ये काम नहीं कर।
सर मैं ये सब्जियां लाया हूं सलाद बनाने के लिए। आपके जेल के बागीचे की खेती है। मैंने तुम्हें इस काम के लिए मुशक्कती नहीं रखा। मुझे तुम्हारी मदद तो पाकिस्तान के सियासी निजाम के सिलसिले में चाहिए। सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं सर? एक तो तुम ये सर की गर्दान छोड़ दो। सर आप सवाल करें। फिर सर देखो, हम दोनों यहां पे कैदी हैं। हमारे स्टेटस में कोई फर्क नहीं है फर्क स्टेटस में सर। आप बी क्लास कहती हैं और मैं एक आम कैदी। तो फिर कैदी तो कैदी होता है। वही दीवारें हैं, वही पाबंदियां हैं, वही दाल रोटी है। तो मेरी दाल रोटी तुम देख लो। नहीं सर, बात सिर्फ दाल रोटी की नहीं है, बात आजादी के एहसास की है। तुमने बड़ी जबरदस्त बात की है। तुम तो आजादी का मतलब भी जानते हो। हर कैदी आजादी का मतलब जानता है सर। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? मैं मशक्कती जरूर हूं सर, पागल नहीं हूं। क्या मतलब? सर आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं। आप मुझसे उगलवाना चाहते हैं कि मौलवियों और उनकी सियासत में क्या होता है। वो तो मुझे सब कुछ पहले से मालूम है। मैं तुमसे क्या पूछूंगा? तुम पूछ लो जो पूछना है, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। सर आप बड़े सियासतदान हैं। हम लोग तो आपके लिए खाद का काम करते हैं। सियासी वर्कर तो वैसे भी पांव की घास होता है। आप लोग हमारी कंधों पे चढ़कर बड़े लीडर बनते हैं। फराज, मुझे खुशी हुई कि मैंने तुम्हारे अंदर का कारकुन जगा दिया है। अब इसे सोने मत देना। सर मैं सिर्फ एक मशक्कती हूं, यहां पर कोई सियासत नहीं कर सकता। ये काम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारी सिमत मैं मुतय्यन करूंगा। तुम्हारे गुस्से को ताकत में बदलूंगा। मौलाना से बदला लेना है कि नहीं? बदला लेना है सर, जरूर लेना है। तो फिर मिलाओ हाथ। गलत काम करके मैं भी अमीर बन सकती हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े वडेरों और सेठों के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए बहुत से केस आते हैं मेरे पास, मगर मैं ये काम नहीं करती। अगर मैं ऐसे सारे केसेस करने लग जाऊं तो हमारे पास भी दौलत की कमी ना हो। जब सारी दुनिया 2 नंबर काम कर रही है तो हम क्यों ना करें? ये तुम्हारी जनरेशन की सोच है। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, मगर हमारे वक्तों में ये सब कुछ नहीं होता था। मामा, आपके वक्तों में पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आज के दौर में है। हमारी नस्ल की मजबूरी है। ये तुम्हारी दोस्त सानिया है ना, इसके नाना जो हैं ये कौम के मुजरिम हैं। इन्होंने हर डिक्टेटर की हुकूमत को कानूनी जवाब देकर अरबों रुपए कमाए हैं। ये कानून के मुजरिम हैं और मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वाला यही आदमी है, तुम्हारी दोस्त सानिया का नाना। कोई नहीं, ये आपका कहना है, अखबारों में तो उसका बहुत नाम है। कभी सच्ची तारीख लिखी गई ना तो देखना कि इस आदमी का क्या हाल होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा मामा? लोग तारीख चाटते रह जाएंगे। उसकी फैमिली तो अरबपति होकर दुनिया में ऐश करेगी।
मैं तुम्हें कभी नहीं समझा सकती। ये सिर्फ तुम्हारी नस्ल की सोच है। बैठो शाकिरुन। मैं जानती हूँ तुम वो नहीं जिन्हें खुद को शामलों की तरबियत दी जाती है, क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल है। कुछ भी हो गया? नहीं जी, वो हुक्म नहीं है। हुक्म सिर्फ अपने दिल का माना करो। ठंडा पानी। इसका मतलब है तुम अपने दिल की बात सुनने लगे। गुल्ले, ठंडा पानी ला। आपके लिए